हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल पर। तो आज हम सोल्व करेंगे प्रश्नावली 1 दशमलव का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, 4 से लेकर 7 तक सारे क्वेश्चनों को धीरे धीरे हम आप बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा चौथा क्वेश्चन है HCF, यानी कि HCF दिया है 9 और इसका LCM हमें ज्ञात करना है। तो इसका हल क्या होगा? हल लिखकर लिखेंगे आगे। A गुणे B बराबर क्या होता है? HCF गुणे LCM। ठीक है, HCF गुणे LCM होता तो 306 कामा 6 गुणे 657 बराबर 9। HCF हमारा 9 दिया है तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। और LCM इधर गुणे में तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा? भाग में आएगा। ठीक है, तो 306 गुणे 657 बटे में आ जाएगा 9 बराबर में क्या होगा? LCM। ठीक है, LCM होगा तो 9 सत्ते 63 बचेगा 2, 9 तियाँ 27। ठीक, 306 गुणे 73 बराबर LCM। ठीक है, तो 306 गुणे 73 तिछा 18 के 8 18 3 तियाँ 9 गुणे 42 साचंग 42 लिख देंगे क्योंकि 0 है। 7 तियाँ 21। ठीक है, 8 3 13 के 3 हाथ से ले 1 2 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 2 3 3 8। ये हमारा LCM हो जाएगा। LCM बराबर 2 2 3 3 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। तो वो क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन 5वां। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका हल दिया हुआ है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। चूँकि 6 के जो गुणनखंड है 2 गुणे 3 है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये हमारा 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकती है। किसी भी संख्या n के लिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यही हमारा आंसर हो जाएगा और यही लिख देंगे। ठीक है, यही हमारा हल होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो चलिए जानते हैं हम क्यों भाज्य संख्याएं हैं। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। तो लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, तो इसे पहले इधर वाली को देखेंगे। तो इधर वाली को, इस संख्या में हम 13 संख्या कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इधर भी 13 है तो इधर भी 13 है, तो 13 संख्या हम कॉमन ले लेंगे। 7 गुणे 11। ठीक है, गुणे क्या बचेगा? कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 13 गुणे 77 प्लस
1। ठीक है, तो 77 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। 13 गुणे 78। 78, तो 78 को हम लिख सकते हैं 2 बार। ठीक है, तो 34 34 दूना नहीं 34, तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? 13 गुणे 39 गुणे 2। ठीक है, तो यह संख्या भाज्य क्यों है? तो इसका भाज्य के लिए जो है अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 3 अंक होने चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो जाएं, कम से कम 3 होने चाहिए। तो इसमें हमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर 39 का करना चाहें तो हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो जाएंगे, लेकिन हमें 3 चाहिए। तो 3 इसमें है, 13 गुणे 39 गुणे 2, तो ये क्या हो जाएगी? अतः यह भाज्य संख्या है। ये कैसी संख्या? भाज्य संख्या है। तो इधर हम सेकेंड वाले देखें, क्योंकि कम से कम 3 अंक आने चाहिए गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड। तो ये है हमारा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है, तो इसमें भी हम वही करेंगे। 5 यहाँ पर है तो 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 1 आ जाएगा। तो इसका हम इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा, सब करके देख लेना क्योंकि गुणा भारी है। तो इसका गुणा सारे का करेंगे तो 1008 आएगा। ठीक है, प्लस 1, तो 5 1009। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणे 9 गुणे 1। ठीक है, तो इसमें कितनी संख्या है? 3 है। 3 संख्या हैं, कम से कम 3 संख्याएं होनी चाहिए अभाज्य के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें कितने अंक आते हैं? 5 गुणे 1009 गुणे 1। तो किसी भी भाज्य संख्या के लिए के अभाज्य गुणनखंड कम से कम 3 अंक होने चाहिए, और अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो ये भी कौन सी संख्या है? हमारी भाज्य संख्या हो गई। तो अगला क्वेश्चन हम